अब हम कई थर्मोडायनेमिक जो फंक्शंस हैं वो फाइंड आउट करेंगे आपके आइडियल बोस-आइंस्टीन गैस के लिए। तो सबसे पहले एनर्जी फाइंड आउट करते हैं इसके अंदर। एनर्जी के लिए हमें फॉर्मूला पता था कि E इज इक्वल टू सी वी, 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पर आ जाता है e⁻³ dE 1 डिवाइडेड बाई A एक्सपोनेंशियल E डिवाइडेड बाई KBT -1। ओके, सो हम यहाँ पर वही टर्म सेम अज्यूम करते हैं कि E डिवाइडेड बाई KBT हमारा क्या है, x है। ओके, सो अगर हम क्वांटिटी रिप्लेस करेंगे देन हमारे पास आ जाता है E इज इक्वल टू सी वी, KBT⁻² आ जाता है 5/2 इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी x dx डिवाइडेड बाई x 3/2 और यहाँ पर आ जाता है 1 डिवाइडेड बाई A एक्सपोनेंशियल x -1। ओके, सबसे पहले इसके अंदर अगर मैं कंप्लीटली डीजनरेट स्टेट को अगर कंसीडर करता हूं देन मैं क्या कह सकता हूं कि A इज इक्वल टू E है। ओके, A इज इक्वल टू 1 हो जाता है। देन हमारे पास E इज इक्वल टू, ये हमारे पास एक स्पेशल इंटीग्रल आता है जिसका वैल्यू कितना आता है, गामा 5/2 एंड ईटा 5/2। ओके, सो इसको लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू CVKBT⁻⁵ गामा 5/2 एंड ईटा 5/2। अब यहाँ पर अगर हम इस टर्म को गामा 5/2 को अगर 3/2 गामा 3/2 से लिख सकते हैं। ओके, और इस टर्म को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू 3/2। ओके, और अगर C का वैल्यू रखता हूँ, ओके, C के वैल्यू 2πm डिवाइडेड बाई h² इसकी पावर 3/2 इंटू V। ओके, और अगर KBT है, ओके, देन KB को 3/2 के अंदर लिख सकता हूँ ना, यहाँ पर मैं इसको KB 3/2 और यहाँ पर V बट एक KB बच जाता है और T⁵ यहाँ से गामा 3/2 बचता है, देन ईटा 5/2। ओके, हमने पहले n के लिए एक फॉर्मूला फाइंड आउट किया था कि जो आपका n है वो इज इक्वल टू कितना हो जाता है, n इज इक्वल टू 2πm KB 3/2 h² ये था, इंटू में V था। ओके, और T⁵ था। ओके, और इस केस में TC हो जाता था। ओके, बिकॉज कंप्लीटली डिजनरेट में T है वो TC चेंज हो जाता था, और यहाँ पर गामा आपका 3/2 होता था और ईटा 3/2 होता था। अगर इस टर्म का वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ देन मेरे को क्या पुट करना पड़ेगा, n डिवाइडेड बाई TC⁵2। ओके, गामा 3/2 इसको भी हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। ओके, सो TC 3/2 और ईटा 3/2। सो इनकी वैल्यू यहाँ पर अगर पुट करते हैं देन हमारे पास क्या मिलता है, E का जो वैल्यू है E इज इक्वल टू वो हमें मिलेगा 3/2। ओके, इसका वैल्यू कितना हो गया, n KB, और यहाँ से KBT⁵5/2 डिवाइडेड बाई TC⁵3/2, यहाँ पर आपका ईटा 5/2 डिवाइडेड बाई ईटा 3/2। अब इस टर्म का जो वैल्यू है ये कांस्टेंट टर्म है,
इसका वैल्यू होता है 0.5134। ओके, और अगर इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं देन हमारे पास मिलता है E इज इक्वल टू 0.7701 और N KB T5/2 डिवाइडेड बाई TC 3/2। ये हमारे पास एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन आ जाता है। अब यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं जैसे ही टेम्परेचर आपका ज़ीरो की तरफ मूव करता है, टेम्परेचर जैसे ही ज़ीरो की तरफ जाता है E ज़ीरो की तरफ जाता है, बट फर्मी डिराक में ऐसा नहीं होता था। ओके, क्लासिकल में ऐसा होता था, बट बोसॉन में सिस्टम में भी ये होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी ज़ीरो हो रहा है, इट मीन्स कि जितने भी पार्टिकल हैं आपके ग्राउंड स्टेट में कंडेंस हो रहे हैं। ओके, इसी वजह से जैसे ही आप टेम्परेचर ज़ीरो करते हो, जो सिस्टम है उसका एनर्जी है वो ज़ीरो हो जाता है। ओके, अब हम चेक करते हैं वीकली डीजेनरेट स्टेट के लिए। वीकली डीजेनरेट स्टेट में है टेम्परेचर एज्यूम करते हैं TC से ज़्यादा है, बिकॉज TC से कम होगा देन तो वो तो स्ट्रॉन्गली डीजेनरेट सिस्टम हो जाएगा। ओके, और अगर T इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन TC हो जाता है, तब वो वाला केस है वो आपका क्लासिकल हो जाता है। ओके, ये है आपका, ये वीकली हो जाता है। T इज़ लेस देन TC हो जाता है, ये आपका स्ट्रॉन्गली होता है। ओके, इस केस में हमारे पास वीकली डीजेनरेट सिस्टम है। ओके, ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी हमने कैसे फाइंड आउट की? जो भी हमारे पास जो फॉर्मूला था ना E के लिए, E इज इक्वल टू CV 0 टू इन्फिनिटी E 3/2 dx 1/a एक्सपोनेंशियल, इसको अगर मैं x से x नहीं dE E डिवाइडेड बाई KBT ओके -1। ये जो इंटीग्रल था इसको हमने सोल्व करके ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये फाइंड आउट करेंगे कैसे? ये सेम है जब हमने वीकली डीजेनरेट स्टेट सिस्टम को कंसिडर किया था इन फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। ओके, हमने ये पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है इसके अंदर यूज होने वाला है कि कैसे आप एनर्जी फाइंड आउट करोगे। ओके, ये टोटल प्रोसीजर आपका फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स में हमने टोटली एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, और वहाँ से आप चेक कर सकते हो कि हमने ये एक्सप्रेशन कैसे फाइंड आउट किया। इसके अंदर हमने सोमरफील्ड लेमा का यूज किया है। ओके, आप चेक कर सकते हो सोमरफील्ड लेमा की हेल्प से कैसे हम इस E की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपको वीडियो मिल जाएगा दूसरा फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स के अंदर वीकली डीजेनरेट सिस्टम में, वहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि कैसे हम एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है, E की वैल्यू फाइंड आउट होगी। ओके, A का जो वैल्यू है उस केस में तो अलग होता था, बट इस केस में A का वैल्यू ये होता है। ओके, अब यहाँ से हम वैल्यूज पुट करके डायरेक्ट एनर्जी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 3/2 KBT ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है। ओके, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जब आपका T है वो अगर ग्रेटर देन TC होगा, देन हम क्या कह सकते हैं कि इस टर्म का कंट्रीब्यूशन जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। उसकी वजह से ये जो सिस्टम है उसके लिए एनर्जी कितना आ जाएगा? E इज इक्वल टू 3/2 NKBT, जो कि आपका एक क्लासिकल सिस्टम है। इट मीन्स बोसॉन सिस्टम जो है वीकली डीजेनरेट सिस्टम, वो आपका लार्ज टेम्परेचर रेंज में आपका क्लासिकल सिस्टम को अप्रोच करता है, जैसे फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स अप्रोच करता था। ओके, और ये पार्ट हमने फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स में भी एक्सप्लेन किया है, आप चेक कर सकते हो वहाँ से। सेम हमने एनर्जी की वैल्यूज फाइंड आउट किए। ओके, अब हम चेक करते हैं बोस-आइंस्टीन जो गैस है उसके अंदर आपका प्रेशर कितना होगा। सबसे पहले कंसिडर करते हैं कंप्लीटली डीजेनरेट स्टेट बोस-आइंस्टीन गैस की, जिसके अंदर आपका बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन आपका ऑब्जर्व होता है। स्ट्रॉन्गली डीजेनरेट स्टेट है। ओके, अब स्ट्रॉन्गली डीजेनरेट से पहले हम इसको कंप्लीटली डीजेनरेट स्टेट लेके चलते हैं। कंप्लीटली डीजेनरेट स्टेट में प्रेशर क्या होगा? PT इज इक्वल टू 2/3 E डिवाइडेड बाई V होता है। ओके, E के लिए हमने एक्सप्रेशन चेक किया था कंप्लीटली डीजेनरेट स्टेट में क्या होता है। ओके, वहाँ से 2/3 E डिवाइडेड बाई V करेंगे, देन हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाता है।
ओके, अगर इस एक्सप्रेशन को देखें देन ये एक्सप्रेशन है ये आपका नंबर डेंसिटी या फिर वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट है। बिकॉज ये थोड़ा सरप्राइजिंग रिजल्ट है। क्यों? बिकॉज रियल गैस या फिर आइडियल गैस के केस में PV इज इक्वल टू nRT होता है। इट मीन्स जो पार्टिकल डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके प्रेशर के इन केस ऑफ आइडियल गैस, बट यहाँ पर नहीं हो रही। ओके, चलो कोई बात नहीं है। अब ये है कि पार्टिकल डेंसिटी पे डिपेंड क्यों नहीं कर रहा। क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पर डिपेंड करता है, यहाँ पर नहीं करता। रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि हमने चेक किया था कि आपके जो नंबर ऑफ पार्टिकल हैं एक्साइटेड वो कुछ ऐसे चले जाते थे ना कि इंक्रीज करते उसके बाद सैचुरेट हो जाते थे एक टाइम पर। ओके, इट मीन्स क्या हुआ कि इस केस में नंबर डेंसिटी डिपेंड नहीं करता। बिकॉज अगर आपका नंबर डेंसिटी सपोज ज़्यादा है, ओके, बट हमारा मैक्सिमम पॉसिबल सैचुरेशन तो इतना ही है ना। ओके, पार्टिकल डेंसिटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता बिकॉज सैचुरेशन पॉइंट ही आपका डिपेंड करता है कि कितना है। अब इसके बाद ज़्यादा एक्साइटेड पार्टिकल आ नहीं सकते, बाकी बचे हुए जो पार्टिकल हैं वो आपके ग्राउंड स्टेट में चले जाते हैं। ओके, इस वजह से जो ग्राउंड स्टेट है वो इसमें यहाँ पर आपका TC टेम्परेचर हो जाता है। ओके, इससे नीचे आपको BE कंडेंसेशन मिलता है। ओके, इट मीन्स पार्टिकल डेंसिटी इफेक्टिव नहीं है यहाँ पर। ओके, अब हम आगे मूव करते हैं। यहाँ से अगर हम T को C सबस्क्रिप्ट से रिप्रेजेंट करूँ बिकॉज ये कम्प्लीटली डिजेनरेट है और ये आपका एक तरीके से क्रिटिकल टेम्परेचर की टर्म्स में आ जाता है। ओके, अब PTC जो है अगर मैं N का वैल्यू पुट कर दूं, यहाँ से जो भी टर्म्स बची हुई हैं, यहाँ पर T भी नहीं है, K भी है। ओके, सो जितने भी टर्म्स होंगी यहाँ पर उन टर्म्स को अगर मैं N से रिप्रेजेंट अगर पुट कर देता हूँ N डिवाइडेड बाई V, बिकॉज V यहाँ है नहीं, एक एक्स्ट्रा KB है, KB TC भी एक एक्स्ट्रा है, ये टर्म डिवाइडेड बाई इस टर्म का, ये करना पड़ेगा ना। N का वैल्यू रिप्लेस किया जस्ट इस वैल्यू और KB TC टू द पावर 3/2 इसकी वैल्यू हमने N की टर्म्स में पुट कर दी यहाँ पर। सो हमको जो वैल्यू मिली है वो 0.5134 N डिवाइडेड बाई V KBT। बट P इज इक्वल टू PV इज इक्वल टू N KBT होता है ना। आइडियल गैस में क्या होता है? PV इज इक्वल टू N KBT, ये रिलेशन होता है ना। बट हमें यहाँ पर 0.513 मिल रहा है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेशर जो है वो आपका हाफ है कंपेयर टू आइडियल गैस। मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, एक प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हैं कि P बोस-आइंस्टीन इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लिख सकते हैं आपका 1/2 P मैक्सवेल बोल्ट्जमैन क्लासिकल है। ओके, इट मीन्स ये हाफ आ रहा है। इसका रीज़न क्या है? सबसे पहले मैं रीज़न का पता होना चाहिए कि हमने प्रेशर फाइंड आउट किया स्ट्रोंगली डीजेनरेट स्टेट में, हमारे पास ये वैल्यू आई जो कि हाफ है क्लासिकल वैल्यू की। हाफ ही क्यों है? बिकॉज अगर आप इस कर्व की तरफ देखो, ओके, देन आपको पता है जो आपके एक्साइटेड पार्टिकल्स हैं वो आपके चले गए एक पीक वैल्यू तक, उसके बाद इनकी वैल्यू बढ़ ही नहीं सकती है। ओके, इट मीन्स मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में क्लासिकल में क्या होता है, किसी टेम्परेचर पर सारे पार्टिकल्स आपके एक्साइटेड स्टेट में जा सकते हैं, बट यहाँ नहीं जा सकते। यहाँ एक तरीके से एक आप ये कह सकते हो कि एक रेंज है, आप वहीं तक ही जा सकते हो, एक्साइटेशन वहीं तक ही कर सकते हो। उसी की वजह से ही आपका जो प्रेशर है वो ग्राउंड पार्टिकल आपके प्रेशर एग्जर्ट नहीं कर सकते। जो पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में है वो प्रेशर एग्जर्ट नहीं कर सकते। प्रेशर एग्जर्ट ओनली वो करेंगे जो एक्साइटेड स्टेट में, और एक्साइटेड स्टेट में जो पार्टिकल हैं उनका नंबर फिक्स है, उनसे ज़्यादा कभी हो ही नहीं सकता। इट मीन्स वही अगर आपके प्रेशर एग्जर्ट करेंगे जिनका वैल्यू जो है वो
आपके आइडियल गैस से कंपेरेबली हाफ आता है। ओके, बिकॉज हाफ पार्टिकल तो चले गए आपके ग्राउंड स्टेट में, बाकी हाफ पार्टिकल बचे। अब हाफ पार्टिकल से प्रेशर भी तो हाफ ही लगेगा ना, सो इस वजह से आपकी प्रेशर की वैल्यू 0.5 और आइडियल गैस के केस की, ओके, इस हिसाब से आपकी फ्रैक्शन होता है हाफ। अब हम वीकली डीजनरेट स्टेट को अगर चेक करें, देन प्रेशर उसके अंदर इस तरीके से आता है, जो कि हमने एनर्जी फाइंड आउट की थी ना, सेम वही प्रोसीजर करना है, 2/3 E/V करना है, बट वो एक्सप्रेशन जिसके अंदर एनर्जी हमने वीकली डीजनरेट स्टेट में निकाली थी, जो कि सोमरफेल्ड लेमा का यूज़ किया था, आप चेक कर सकते हो फर्मी डायराक स्टैटिस्टिक्स के अंदर। सो वहाँ से जो एक्सप्रेशन आया था उस एक्सप्रेशन को यहाँ पुट किया है, देन हमारे पास 1 - 0 पॉइंट समथिंग ऐसे कुछ टर्म मिलता है। अब इसके बाद क्या, बिकॉज वीकली डीजनरेट स्टेट होता है क्या, T = TC होता है ना। इट मीन्स अगर इफ T इज वेरी वेरी ग्रेटर देन TC, देन हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जैसे ही टेम्परेचर आपका ज़्यादा हो जाता है कंपेयर टू TC, देन ये टर्म है, इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो नेग्लिजिबल हो जाता है। उसकी वजह से आपका जो प्रेशर है वो PV = NkBT चला जाता है, जो कि आपका आइडियल गैस बिहेवियर होता है। इट मीन्स जो आपका एक तरीके से क्वांटम स्टैटिस्टिक्स है वो आपका क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स की तरफ मूव करता है। ओके, अब हम ये जो प्रेशर के जो हमारे पास दो फॉर्मूले आए थे, ओके, ये हमारा आया था स्टोंगली डीजनरेट के लिए, ये लिए हमारा वीकली डीजनरेट स्टेट के लिए। ओके, इसमें बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन आता था, BEC आता था। ओके, इसके अंदर आपका ये आइडियल गैस की तरह, अप्रोक्सीमेटली आइडियल गैस की तरह बिहेव करता था। ओके, सो अब हमें इनके प्लॉट देखने हैं कि कैसे डिफरेंट प्लॉट बन सकते हैं प्रेशर के लिए। ओके, सो सबसे पहले हम चेक करते हैं आपके अगर यहाँ से देखिए कि इस टर्म के अंदर अगर मैं T के मल्टीप्लाई में कर देता हूँ T × TC/TC, इस टर्म को मैं यहीं पर रख लेता हूँ, बाकी बचा TC को इधर टर्म में भेज देता हूँ। इट मीन्स PV, ओके, / NkB, ओके, और TC बचा। ओके, इसके बीच में NT/TC के बीच में कर्व बनाने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं कैसे आता है। ओके, सो आइडियल गैस के लिए नॉर्मली ये क्या आना चाहिए, PV / NkB, TC = कितना आना चाहिए, T/TC, इतना ही आना चाहिए ना, बिकॉज TC से TC कैंसिल आउट, PV = NkBT। ओके, सो आइडियल गैस के लिए आना चाहिए। इट मीन्स अगर मैं प्लॉट करता हूँ, यहाँ पर है प्लॉट PV / NkBTC, ये आपका 0 पॉइंट है, ये सपोज 1 है, 1 1 2 2। ओके, सो आइडियल गैस के लिए T/TC अगर यहाँ पर अगर मैं प्लॉट करता हूँ T/TC इस डायरेक्शन में, देन ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन आना चाहिए ओरिजिन से जाने वाला, जिसका स्लोप यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल बनाता हो। ओके, ये तो हो गया आइडियल गैस के लिए, इसको मैं डैश लाइन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ में T/TC, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है, ये टर्म, ये इसकी वैल्यू को डिक्रीज कर रहा है। इट मीन्स ये कर्व है, इस कर्व से थोड़ा नीचे रहने वाला है। इसके ये ज़्यादा कब इफेक्टिव होगा, जब आपका टेम्परेचर का वैल्यू लो होगा, जब इस टर्म का वैल्यू ज़्यादा होगा। इट मीन्स ये जो डेविएशन है ये कुछ इस तरीके से होगा, ये कुछ इस तरीके से होगा। देन जैसे ही टेम्परेचर की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, इस टर्म का कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल हो जाता है, और ये जो एक्सप्रेशन है ये आपका क्लासिकल सिस्टम के पैरेलल चलता है थोड़ा। ओके, और इसके लास्ट में जाके पैरेलल हो जाता है इसके, और लास्ट में दोनों मर्ज हो जाते हैं और एक ही लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपका मैक्सवेल बोल्ट्जमान लिख सकता हूँ मैं, क्लासिकल सिस्टम है, ये आपका बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स है। और किस केस में अगर मैं सभी रेंजेस को भी लेता हूँ ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी रेंजेस के लिए एप्लीकेबल है। ओके, और
अगर मैं रिप्रेजेंट करूं टी डिवाइडेड बाई टी सी, ये मेरा कहाँ आ जाएगा 1, यहां पर आता है। और ये जो पीक है ये कुछ इस तरीके से है। अगर यहाँ पर अगर मैं टी सी तो टी डिवाइडेड बाई टी सी तो 1 यहाँ पर हो गया ना। सो इट मीन्स ये जो कर्व है कुछ टी सी पर ही जाकर ऐसे करके मर्ज होना स्टार्ट हो जाता है। इट मीन्स ये जो इफेक्टिव है ये आपका टी डिवाइडेड बाई टी सी इज इक्वल टू 1 तक ही आपका एक तरीके से इफेक्टिव रहता है, ये जो वेरिएशन है। और इसी वेरिएशन के अंदर, बिकॉज ये एक तरीके से बहुत डिफरेंट वेरिएशन आ रहा है कंपेयर टू आपके आइडियल गैस, इसी वजह से इसके अंदर आपका बोस इंस्टेंट कंडेंसेशन आता है। ओके, हो सकता है इसी कंडेंसेशन की वजह से ये ऐसा डिफरेंट आ रहा है। ओके, अब हम प्लॉट करते हैं इस वाले को कि प्रेशर कितना होगा। प्रेशर और वॉल्यूम के अंदर कर्व बनाते हैं। यहाँ पर अगर मैं प्रेशर को रिप्रेजेंट करता हूँ, यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं वॉल्यूम को। सो हमें पता है कि जब भी आपका तरीके से ट्रांजिशन स्टेट जो है बोस इंस्टेंट कंडेंसेशन और आपके आइडियल गैस के अंदर जो एक तरीके से जो सेपरेशन लाइन है, उस सेपरेशन लाइन से पहले इट मीन्स बोस इंस्टेंट कंडेंसेशन में प्रेशर है वो इंडिपेंडेंट होता है वॉल्यूम से। ओके, डिफरेंट टेम्परेचर रेंज के लिए। ओके, और हो सकता है कि जो आपका जो ट्रांजिशन लाइन है वो डिफरेंट टेम्परेचर के लिए डिफरेंट हो। ओके, और जो ट्रांजिशन लाइन है वो कुछ इस तरीके से मिलती है अपने को। ट्रांजिशन लाइन कुछ इस तरीके से मिलती है, ये ऐसे कुछ चलता है। यहाँ पर बोस इंस्टेंट कंडेंसेशन होता है इस टर्म में। ओके, और ये जो है ये आपका आइडियल गैस के लिए है। अब ये कर्व हमने ऐसे बनाया क्यों है ये देखते हैं। सो सपोज हम T1, T2, T3 3 टेम्परेचर लेके चलते हैं। सो बोस इंस्टेंट कंडेंसेशन में प्रेशर है वो कांस्टेंट होना चाहिए कंपेयर टू वॉल्यूम। इट मीन्स T1 मैंने यहाँ ले लिया, T2 मैंने यहाँ ले लिया, ओके, और T3 यहाँ ले लिया। इट मीन्स कि जो प्रेशर है मेरा कांस्टेंट रहता है। सो मैं क्या है कि कर्व बनाता हूँ P और V के बीच में, जहाँ तक मेरा कांस्टेंट रहता है प्रेशर, वो आपकी एक तरीके से ट्रांजिशन लाइन होगी बिटवीन बोस इंस्टेंट कंडेंसेशन एंड आइडियल गैस। सो उस तरीके से हमने इसको बना दिया। इसके बाद कैसे बिहेवियर होगा इसका, ये जो प्रेशर है ये कुछ बिहेव करेगा एक तरीके से आइडियल गैस की तरह, जो कि ये एक्सप्रेशन हमको दे रहा है। ओके, ये एक्सप्रेशन हमको देगा कि इसके बाद ये कैसे बिहेव करेगा, या फिर इस एक्सप्रेशन से बोल सकते हो आप कि ये आगे बिहेव कैसे करेगा। नॉर्मली आइडियल गैस की तरह बिहेव करना चाहिए। ओके, सो इसके बाद क्या है, प्रेशर और इसके बीच में क्या डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, सो ये कुछ इस तरीके से होता है कि इसके बाद ये थोड़ा डिक्रीज होने स्टार्ट हो जाते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, और ये कर्व थोड़ा ऐसे बना देते हैं। ओके, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, और यहाँ पर जो T1 टेम्परेचर है वो बड़ा होता है T2 से, और T2 आपका ग्रेटर देन है T3 से। ओके, सो इस तरीके से ये हमारा P और V के बीच में कर्व आ जाता है। ये अपना बोस इंस्टेंट कंडेंसेशन का स्टेट है, और इसके अंदर आपका आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रहा है सिस्टम। ओके, ये हो जाता है आपका ट्रांजिशन लाइन। ओके, और प्रेशर का जो एक्सप्रेशन है वो यहाँ से ये एक्सप्रेशन हमने यूज किया है किसके अंदर, बिकॉज P इज इक्वल टू P नोट तो होता है T लेस देन TC से। ओके, और P इज इक्वल टू ये वाला टर्म होता है T ग्रेटर देन TC से। सो इसीलिए हमने इस टर्म को यूज किया था उसके लिए।
ग्रेटर देन टेम्परेचर के लिए। और हम देख सकते हैं कि नॉर्मली अप्रोक्सीमेटली अगर चेक करें तो एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा। प्रेशर आपका डिक्रीज होगा विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। ओके, सो इस तरीके से वेरिएशन आ जाता है। अब हम स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट करेंगे। सो एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन हमें पता था कि T इज लेस देन, अगर TC है देन ये वाला एनर्जी का फॉर्मूला था, अगर T ग्रेटर देन TC है देन हमारे पास ये वाला फॉर्मूला था। अगर स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट करता हूँ T ग्रेटर लेस देन TC देन मेरे को क्या मिलता है, CV इज इक्वल टू, यहाँ से इधर से करता हूँ देन यहाँ पर 3/2 है या 5/2 है, डेरिवेटिव करूँगा बिकॉज CV इज इक्वल टू कितना होता है, डेल E डिवाइडेड बाई डेल्टा T। टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, इसका करेंगे देन 5/2 आगे आ जाता है। इट मीन्स 15 डिवाइडेड बाई 4 और 0.5134 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 4 n kb T टू द पावर 3/2 एंड TC डिवाइडेड बाई 3/2। इट मीन्स होल क्यूब 3/2 लिख सकता हूँ। ये एक्सप्रेशन मेरा इसके लिए आ जाता है। T ग्रेटर देन TC की अगर बात करता हूँ देन मेरे पास देखिए यहाँ पर कितना होता है, 3/2 n kb। T का करूँगा देन 1, ओके, अंदर मल्टीप्लाई किया T का 1 माइनस 0.4 और यहाँ पर T मल्टीप्लाई करूँगा देन यहाँ पर T टू द पावर कितना रह जाता है, 1/2 ना, -1/2 माइनस डेरिवेटिव करूँगा -1, इट मीन्स प्लस 0.4618 इंटू 1/2 और TC डिवाइडेड बाई T इसका हो जाएगा 3/2 बिकॉज डिवाइड में जाएगा देन 3/2 हो जाता है। ओके, सो ये इस तरीके से स्पेसिफिक हीट के हमारे पास फॉर्मूले आ जाते हैं। ओके, अब हम इसको एक तरीके से प्लॉट करके देखते हैं कि इसका प्लॉट कैसा आएगा, बिकॉज हमें चेक करना है कि T इज इक्वल टू TC पर बिहेवियर क्या होगा, क्या ये कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस होगा। ओके, सो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से आता है कि यहाँ पर अगर दोनों की वैल्यूज कंपेयर करें देन T इज इक्वल टू TC करता हूँ ना, T इज इक्वल टू TC करता हूँ देन जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है CV की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी आपकी दोनों की इक्वल हो जाएगी। दोनों CV जो है ना, ये आपका T इज लेस देन TC है, ये आपका T इज ग्रेटर देन TC है, दोनों के अप्रोक्सीमेट वैल्यू इक्वल आ जाती है। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है 1.925 समथिंग। ओके, और इसकी अगर आप चेक करोगे देन 1.81 समथिंग को ऐसे करके कुछ आती है। सो इनको हम कंपेरेबल बोल सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। इट मीन्स ये जो सिस्टम है ये आपका कंटिन्यूस है एट T इज इक्वल टू TC, बट बिहेवियर चेक कीजिए, T लेस देन TC पर बिहेवियर कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3/2 है। ओके, बट अगर T इज ग्रेटर देन TC पर चेक करूं देन टेम्परेचर का जो बिहेवियर है वो T टू द पावर -3/2 है। इट मीन्स बिहेवियर तो अलग अलग आ गया ना दोनों का। सो हम क्या कहेंगे, इसके अंदर डिक्रीज करेगा स्पेसिफिक हीट, इसके अंदर इंक्रीज करेगा। ओके ओके, सो सबसे पहले 3/2 से इंक्रीज करेगा ये। ओके, अगर मैं यहाँ पर अगर CV डिवाइडेड बाई n kb अगर यहाँ पर कंपेयर करता हूँ, यहाँ पर ये वैल्यू रखता हूँ। ओके, और यहाँ पर आपकी T 3/2 T प्लॉट करता हूँ एक बार ओनली T। सो ये जो कर्व है कुछ T3 से, इट मीन्स डायरेक्ट एक तरीके से ऐसी स्ट्रेट लाइन टाइप में आई। स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगी, होगा तो कर्व, बट एक अचानक से ऐसे इंक्रीज करेगी। ओके, और ये जो वैल्यू है इसकी पीक वैल्यू T इज इक्वल टू TC तक कितनी जाने वाली, 1.925। इट मीन्स 1.5 कितनी होती है, 1.5 CV होता है आपका आइडियल गैस के लिए। ओके, बट यहाँ पर जो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू है वो आपकी इससे ज़्यादा जाने वाली है। इट मीन्स ये कुछ ऐसे जाएगी, सपोज ये यहाँ पर ऐसे चली गई, यहाँ पर ये जो वैल्यू है
ये आपकी टी सी हो जाती है, ये टी आपका इधर है। ओके, अब यहाँ चेक कीजिए, ये जो वैल्यू है इसमें थोड़ा डिसकंटिन्यूटी तो होगी बट बहुत कम होगी। इट मीन्स अगर ये पॉइंट यहाँ है देन इसके बिल्कुल नज़दीक यहाँ पर पॉइंट होगा। ओके, सो हम कंटिन्यूस ही मान सकते हैं उसको, और जो वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से आपका डिक्रीज करेगी। बट हमें पता है यहाँ से अगर मैं चेक करूँ कि इफ़ इस वाली रेंज के लिए एफ टी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन टी सी, देन देखिए ये वाला टर्म का कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल, ये ओनली रह जाता है आपका सी वी इज इक्वल टू 3/2 एन के बी टी, सॉरी टी नहीं है एन के बी, इट मीन्स 0.5। ओके, 1.5 यहाँ तक सैचुरेट हो जाएगी फॉर लार्ज रेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ वैल्यू। ओके, सो यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख सकते हो कि ये जो कर्व है ये डिक्रीज करेगा और इसके साथ सैचुरेट हो जाएगा। ये इस तरीके से आपका स्पेसिफिक हीट का कर्व बनेगा, किसके लिए? बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स के लिए। फर्मी ड्रैग के लिए हमने चेक किया था कि फर्मी ड्रैग के लिए कुछ इस तरीके से आता था। ओके, ये फर्मी ड्रैग के लिए आ जाता है। ओके, अब अगर हम एंट्रोपी अगर फाइंड आउट करना चाहें, एंट्रोपी के लिए फॉर्मूला क्या होता है? S इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ सी वी डिवाइडेड बाई टी डी टी। ये फॉर्मूला ये यूज करके हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं एंट्रोपी के लिए। सो हम डायरेक्ट एक्सप्रेशन देखते हैं, बिकॉज जस्ट कुछ नहीं करना, जस्ट इंटीग्रेशन करना है। ओके, जस्ट यहाँ से वैल्यू पुट करनी है आपको स्पेसिफिक हीट की, एक यहाँ से आ जाती है, ये स्पेसिफिक हीट की वैल्यू आ जाती है 1.925 के एन के बी टी डिवाइडेड बाई ये। इसको जस्ट वहाँ पर पुट करना है, डी डिवाइड करना है टी से, फिर इंटीग्रेशन करना है। ओके, उसी तरीके से इसी टर्म में करना है, ये पूरा का पूरा टर्म वहाँ रखना है, टेम्परेचर से डिवाइड करना है, फिर उसका इंटीग्रल करना है। ओके, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन करने से जो आपका एंट्रोपी का टर्म आएगा वो आप क्रॉस चेक कर सकते हो। एंट्रोपी आपकी टी लेस देन टी सी इतना आता है और ग्रेटर देन टी सी इतना आता है। ये आपका कांस्टेंट है, टी एस टी सी कांस्टेंट क्वांटिटी है, और ये जो बाकी का टर्म आप वहाँ से एक तरीके से कंपेयर कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो। ओके।